Welcome to Wisdom Tuition and Test Series. Today we'll start with Standard 8 Maths Practice Set 6.2. We have already started 6th lesson, Factorization of Algebraic Expression. 6.1 I have completed in 2 parts. You can check the playlist. Already 2 videos uploaded है. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका 6.2 प्रैक्टिस सेट, जिसमें ना कुछ 8 सम्स है आपके पास करने के लिए. ठीक है, ये सम जो भी हम सॉल्व करने वाले हैं ये सारे आपको बहुत इजी सम है. सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान देना है, जिसमें आपको फॉर्मूला को अच्छे से अप्लाई करके सम सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला आपको जो अप्लाई करना है, ये प्रैक्टिस सेट पर्सपेक्टिव, वो है a क्यूब प्लस b क्यूब. ठीक है, अब जो भी आप क्वेश्चंस देखोगे ना बच्चा, वो आपको क्यूब दिए हैं. देखो ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, ये सारे क्यूब है. अगर क्यूब नहीं भी होते हैं तो आपको कुछ कॉमन लेना है और कुछ ऐसे करना है जिससे वो आपको कोई ना कोई नंबर के क्यूब मिले. ठीक है, तो a प्लस बी क्यूब. अब फॉर्मूला में आगे क्या दिया है, a प्लस बी क्यूब आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप इसे करेंगे a प्लस बी. ओके, और दूसरा ब्रैकेट है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, जस्ट अप्लाई आपको फॉर्मूला करना है, दैट्स इट. अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि हमें ना एटलीस्ट नंबर 15 या 20 तक आपको क्यूब आने चाहिए. क्यूब मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा 4. वैसे 2 का क्यूब क्या आएगा, वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8. तो ये जो वैल्यू है ना बच्चा, ये क्यूब है, और यहाँ पे 2 जो है वो क्यूब रूट है. ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना एक्स क्यूब या 64 वाई क्यूब, ये सारे के सारे जो है ना आपको क्यूब वैल्यूज दिए हैं. आपको क्या करना है, उसके क्यूब रूट लेने हैं. ठीक है, और फिर आप उसे फॉर्मूला में अप्लाई करके कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब. अब हमें ये सोचना है कि ये जो एक्स क्यूब है उसका क्यूब रूट क्या आएगा. एक्स क्यूब का क्यूब रूट आएगा एक्स. एक्स क्यूब का क्यूब रूट आएगा एक्स. ठीक है, एक्स को हम जब क्यूब करेंगे तो हमें एक्स क्यूब मिलेगा. ठीक है, प्लस साइन एज इट इज, और 64 जो है ना बच्चा, ये ना आपकी 4 का क्यूब है. मतलब हम 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तब हमें 64 मिलेगा. 4 इंटू 4 इंटू 4, आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. तो ये जो 64 है मैंने उसका रूट लिया, क्यूब रूट लिया, और ये जो y क्यूब है उसका भी क्यूब आएगा y. अब मैंने क्या किया है, सेम क्वेश्चन को लिखा है एज इट इज विथ उसके क्यूब रूट्स के साथ में. ठीक है, मतलब हम लोग ना ये स्टेप में आ गए. ठीक है, एक्स क्यूब आएगा, 4 का क्यूब 64 आएगा, और y का क्यूब y क्यूब आएगा. इतना ठीक है. अब चलो, अभी आपके फॉर्मूला में जो दिया है ना बच्चा, ये आपको दिया है a और b, तो इसे कैसे देखेंगे. देखो हमारा ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये है आपका a, और ये जो पार्ट है ये है आपका b. तो जहां जहां पे हमें फॉर्मूला में ए बी ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर दिया है, वहां पे हमें ये वैल्यूज को लेना है. क्यूब के साइन के साथ में नहीं. क्यूब का साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक्स क्यूब है, वाई का 4 का क्यूब 64 आएगा, वाई का क्यूब वाई क्यूब आएगा. ठीक है, चलो तो अभी आपकी ए की वैल्यू क्या आएगी, तो आपका ए क्या है, ध्यान से देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल ना यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल देंगे, और ये फर्स्ट ब्रैकेट की में क्या दिया है, ए प्लस बी. आपका ए क्या है, ए है आपका एक्स. ओके, प्लस बी क्या है आपका, बी है आपका 4y. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो a प्लस बी है ये कंप्लीट कर लिया. ठीक है, अच्छा चलो, अब ए स्क्वायर मतलब क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर.
माइनस की साइन, a इंटू बी करना है तो हम करेंगे x इंटू 4y। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली 4y जो है ना ये ब्रैकेट में लिख रही हूँ, 4y को मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। अब ये जो x है और ये जो 4y का जो ब्रैकेट है ना ये आपस में करें मल्टीप्लाई, प्लस b क्या है, b है आपकी 4y का स्क्वायर। अब ऐसे क्यों करते हैं कि हम लोग कभी ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं कभी नहीं। तो देखो बच्चा यहाँ पे ना सिर्फ इंडिविजुअल x है जो एक वेरिएबल है तो उसे उसके ऊपर मैंने स्क्वायर लिख दिया, लेकिन जब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो x 4 और 4y दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। और ये जो b स्क्वायर है, अब देखो अपना b क्या है, b तो आपका 4y है। अब ये जो 4y जो है ना बच्चा इसका हमें स्क्वायर करना है, तो सिर्फ में 4 के ऊपर 2 या फिर y के ऊपर 2 लिखेंगे तो वो नहीं चलेगा, तो मुझे दोनों का स्क्वायर करना है। ठीक है, चलो अब हमें ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो आपका फर्स्ट ब्रैकेट जो है ना ये एज इट इज आएगा x प्लस 4y, ओके, और एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो हमें स्क्वायर करना पड़ता, कोई नंबर नहीं है तो मैंने एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, माइनस एक्स इंटू 4y, 4xy माइनस 4xy, प्लस का साइन आएगा और 4 का स्क्वायर आएगा 16 और y का स्क्वायर आएगा y स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट, दैट्स इट। आपको समझा? देखो हमने किया क्या है, हमने जो वैल्यूज हैं आपको क्वेश्चन में दिए हैं उसका हमें रूट लेना है। क्या रूट लेंगे हम लोग, क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट एक्स का क्यूब रूट एक्स क्यूब का रूट एक्स ही आएगा, 64 का क्यूब रूट जो है वो 4 आएगा। जैसे 64 का क्यूब रूट 4 आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तब 64 आएगा, और वाई क्यूब का क्यूब रूट वाई आएगा। तो मैंने इनकी क्यूब रूट लिख के ऊपर क्यूब का साइन लिख दिया। फिर वापस a और b जो है ना उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करें। a क्या है, x है, b क्या है 4y है, सेकेंड ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस का साइन आ गया, फिर x और 4y आपस में कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर 4y का स्क्वायर। ठीक है, अब x प्लस 4y ये आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy और 4 का स्क्वायर आएगा 16y स्क्वायर। इतना क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट विथ योर सेकेंड सम। सेकेंड सम में आपको क्वेश्चन दिया है 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अब ये जो 125 नंबर है ना ये है आपकी 5 का क्यूब, मतलब अगर आप 5 इंटू 5 करोगे तो आपको 125 मिलेगा। ठीक है, तो ये 125 जो है ये 5 का क्यूब है, पी क्यूब पी का क्यूब है और क्यू क्यूब क्यू का क्यूब है। अब ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनकी क्यूब रूट की वैल्यूज लिखना होगा। ठीक है, तो चलो कैसे लिखते हैं, 125 का क्यूब रूट आएगा 5 क्यूब, 5 क्यूब, लेकिन यहाँ पे p है तो उसे p भी साथ में ब्रैकेट में लेके क्यूब कर लेते हैं, और प्लस एज इट इज क्यू का क्यूब कर लिया। ठीक है, इतना ठीक है। अब हमारे पास में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्यूब तो आ गए, चलो a और b डिसाइड कर लेते, a और b क्या होना चाहिए हमारा। तो देखो ये जो 5p है ना ये आपका 5p है आपका a, और क्यू क्यूब जो है ये 5p क्यूब a हो गया, क्यू क्यूब आपका b हो गया। इतना ठीक है, चलो अब फॉर्मूला में डाल के इसकी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको लिखना कैसे है देखो, फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे a प्लस बी, आपका a क्या है 5p, b क्या है आपका q। ठीक है, अब सेकेंड ब्रैकेट आपका क्या आएगा a स्क्वायर, मतलब आपके 5p का स्क्वायर। अब 5p को मुझे ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग, क्योंकि वो सिर्फ 5 का नहीं है ना, 5p का स्क्वायर है, माइनस 5p मतलब a इंटू बी। आपका a क्या है 5p है, b क्या है q है, तो मैंने 5p इंटू क्यू लिख दिया। ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर है मतलब किसका स्क्वायर है q का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते, वैसे तो जरूरी नहीं क्योंकि इंडिविजुअल क्यू है, लेकिन फिर भी हम लोग ब्रैकेट डाल देते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये वाला ब्रैकेट कंप्लीट कर लिया और ये जो सबसे बड़ा ब्रैकेट ओपन किया था उसे भी कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, चलो अब ये जो 5p प्लस क्यू है इसे तो ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे हम लोग, मतलब ये बड़े ब्रैकेट के बाहर जस्ट एज इट इज लिख लिया नीचे। चलो 5 का स्क्वायर आपका आएगा 25p² माइनस 5p इंटू क्यू 5p क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर आपका आएगा क्यू²। ठीक है, दैट्स इट। आपको बस इतने ही छोटे छोटे स्टेप्स में ये सम को सॉल्व करने हैं। मेक श्योर करना फॉर्मूलाज को थोड़ा प्रैक्टिस करो, बाय हार्ट करो। फॉर्मूलाज आर मेंट टू लर्न इट बाय हार्टेड, तो आपको करना ही होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है मैंने एक साथ पेस्ट कर लिए हैं। आपको एवरी टाइम जब आप सम सॉल्व करते हैं तो आपको उसे लिखना होगा, बिकॉज आपको वो स्टेप्स सॉल्व करने के लिए उसकी फॉर्मूला की हेल्प भी तो लगेगी। ठीक है, और प्लस उसके स्टेप बाय स्टेप्स आपको मार्क्स भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड आंसर क्लियर है। ओके, थर्ड सम में जाते हैं। थर्ड सम में देखो वापस 125 आया है। 125 भी आपको भी पता है कि ये जो है 125 ये 5 का क्यूब है, लेकिन यहाँ पे अभी 5 के साथ में ना बच्चा के भी आया है, तो 5k का क्यूब प्लस का साइन एज इट इज 27 3 का क्यूब है और m क्यूब m का क्यूब है। ठीक है, इतना क्लियर है। 5k क्यूब अगर आप करते हैं तो आपको 125 मिलेगा, 3 का क्यूब अगर आप करेंगे तो आपको 27 मिलेगा, और अगर आपने m का क्यूब कर लिया तो आपको m क्यूब मिलेगा। अब वापस आपको फॉर्मूला में देखना है। फॉर्मूला में आपको ये देखना है कि आपको a और b क्या आना चाहिए। तो देखो आपका ये जो 5m है ना, ये आपका आएगा a। देखो ये जो 5k जो है ना आपका आएगा a, और 3m जो है ना ये आपका आएगा b। ठीक है, वापस आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे आपका a क्या है। देखो सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट बना लो। a क्या है 5k प्लस b क्या है 3m, ब्रैकेट कंप्लीट। अब सेकेंड ब्रैकेट a का स्क्वायर करना है, मतलब मुझे 5k का स्क्वायर करना होगा। समझ रहे हो ना, a की वैल्यू 5k लेना है, तो 5k का स्क्वायर माइनस a क्या है 5k और b क्या है आपका 3m, प्लस b का स्क्वायर करना है 3m का स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे आपका ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब ये 5k प्लस 3m ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। 5k प्लस 3m ब्रैकेट के बाहर निकालो ये बड़े वाले ब्रैकेट के, लेकिन वो वैल्यू इंडिविजुअल ब्रैकेट में रहने दो, उसके ब्रैकेट में रहने दो। द रीजन सबके फॉर्मूला में वैसे ही दिया है। चलो अभी a का स्क्वायर क्या आएगा, a का मतलब कि 5k का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आया 25, k का स्क्वायर आया k² माइनस 5 3 15 km, 15 km। अब आप बोलोगे टीचर ये माइनस की साइन कैसे आई। बच्चे जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो ना, तो दोनों में से अगर एक साइन निगेटिव है तो आंसर आपका माइनस में आएगा। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9m²। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यूज पुट करनी है, और स्क्वायर ए और बी को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर लेना है, बी का स्क्वायर लेना है, और बीच में ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। मेक श्योर करना आप ये क्यूब रूट लेके ही करेंगे। ठीक है, जैसे 125 का कैसे क्यूब रूट लिया है या 27 का लिया है वैसे। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फोर्थ सम। फोर्थ सम में देखो आपको वैल्यूज क्या दिया है 2l³ और 432m³। अब यहाँ पे देख रहे हैं मैंने 1 से लेके 10 तक के क्यूब वैल्यूज लेके रखा है। अब ऐसे क्यों किया है ना, तो ध्यान से देखो ये 2 या फिर 432 जो है ना, ये किसी का भी क्यूब नहीं है। 7 का क्यूब है 343 और 8 का क्यूब है 512। तो ये केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो किसी की भी क्यूब वैल्यू है नहीं, तो आप क्यूब रूट कैसे लेंगे। अब ऐसे केस में ना आपको क्या करना है, आपको ना कॉमन लेना है। आप कॉमन लेने के लिए आपको ये देखना होगा कि आप क्या यहाँ पे 2 और 432 को ऐसे कोई नंबर्स के साथ में डिवाइड कर सकते हैं जिससे डिवाइड होके आपको जो वैल्यू मिल रही है
वो किसी ना किसी का क्यूब रहे। आई मीन मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये 2l³ और 432 को आप ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करोगे जिसे डिवाइड करके आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वो किसी ना किसी का क्यूब रहे। जैसे कि देखो, अभी ये जो 2 है ना, 2l³ को अगर मैं 2 से ही डिवाइड करती हूँ, ठीक है, 2l³ को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर मुझे 1 मिलेगा, बराबर 1l³ प्लस 432 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 216। देखना, 2 2 सा 4, हम ये 2 2 सा 4 करेंगे और 32 का हाफ 16 मिलेगा, m³। अब मैंने यहाँ पे 2 से ये पूरे क्वेश्चन को डिवाइड किया है, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 432 को 2 से डिवाइड करेंगे 216 मिलेगा। अब ये दोनों भी नंबर आपको देखो यहाँ पे मिलेगा 1 और 216, ठीक है। अब समझा आपको मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 कॉमन लिया है। कॉमन हम कैसे लेते हैं, कॉमन हम किस तरह से लेंगे, तो देखो मुझे ये दोनों नंबर को डिवाइड करना है ऐसे नंबर से जिससे दोनों को तो डिविजिबल होना ही चाहिए, प्लस डिवाइड होके जो आंसर मिले। अब हो सकता है 2 छोटा नंबर है, लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर होता है जिससे मल्टीपल डिवाइजर आ रहा है तो आंसर में आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे आपको किसी न किसी नंबर की क्यूब होनी चाहिए। इतना ठीक है, समझा, ठीक है। अब आपको सॉल्व क्या करना है, अब आपको सॉल्व करने के लिए ना ये पार्ट को देखना है, सिर्फ ये पार्ट को। जब आप यहाँ पे वैल्यूज लिखते जाएंगे ना इज इक्वल टू के बाद में, तो 2 आपका रिपीट हो जाएगा। इतना ठीक है। अब देखो 1 का क्यूब जो है ना, ये 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो मैंने ब्रैकेट में 1 1l लिखा, ठीक है, 1l का क्यूब प्लस 216 किसका क्यूब है, 6 का है, m³ m का क्यूब है, ये हो गया। अब ये जो है ना आपका 1l³, ठीक है, या फिर आपको मिला है यहाँ पे 6m³, ये हो गए आपके a और b। आपको समझा, यहाँ पे हमें ये जो वैल्यूज मिला है ना 1l³ या फिर 6m जो मिला है, ये 1l³ और 6m जो मिला है ये आपका a और b है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपका a क्या है, 1l है, ठीक है, तो उसे लिख लेना है। लेकिन ये 2 को भूलना नहीं, हमने ये 2 को कॉमन लिया था तो 2 यहाँ पे पहले आएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर आपके a की वैल्यू क्या है, 1l है, तो आप 1l लिखो या सिर्फ l लिखो, इट्स ओके, चलेगा। प्लस b का वैल्यू क्या है, 6m, a प्लस बी आ गया आपका, a प्लस बी, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट में a का स्क्वायर है, मतलब मैं लिख रही हूँ 1l का स्क्वायर, मतलब l का स्क्वायर, माइनस a इंटू बी क्या आएगा, a है आपका 1l, है ना, l इंटू बी क्या है आपका 6m, प्लस b का स्क्वायर क्या आएगा, 6m का स्क्वायर। ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब 2 एज इट इज आया, l प्लस 6m लिखा, चलो l का स्क्वायर कर देंगे, l स्क्वायर ही आएगा। ये मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, 6 1 जा, इधर कुछ नहीं है ना, मैंने 1 नहीं लिखा था ना, बस मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप 1 नहीं लिखो तो भी चलता था। 6 1 जा 6 lm, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर आएगा 36m स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। 2 कॉमन आया, 2 कॉमन लाके हमने ऐसा नंबर लिया है जो किसी ना किसी के क्यूब है, क्यूब रूट लिया है, सॉल्व किया है, 2 को भूलना नहीं, 2 को साइड बाय साइड आप लिखते चलोगे। क्लियर है, समझा आपको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है 24a³ और 8b³। अब यहाँ पे देखना 24 क्या किसी का क्यूब है, देखो 24 क्यूब तो नहीं है, ठीक है। 81, देखो 81 आपके माइंड में आएगा, यस 9 वो स्क्वायर है, तो 24 और 81 वापस किसी के भी क्यूब नहीं है। तो ये केस में आपको क्या करना होगा, ये केस में आपको अभी ये सोचना है कि हमें वापस ये दोनों को कौन से नंबर से डिवाइड करें तो आपको इसमें से कोई वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो देखना 24 और 81 जो है ना ये 3 से डिविजिबल है,
अगर आप 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 8 मिलेगा, और 81 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 27 मिलेगा। तो ये दोनों भी क्यूब मिल जाएंगे। ठीक है, वापस हमें सेम करना है, जिसमें आपको 3 को लेना होगा कॉमन। ठीक है, 3 8 जा 24 a क्यूब प्लस 3 27 जा b क्यूब। आपको समझा? आप 27 इंटू 3 अगर आप करते हैं तो आपको 81 मिलेगा। ठीक है, ये देख 27 इंटू 3 करेगा, 3 7 सा 21, 3 2 6 7 8। ठीक है, 81 आया। 3 इंटू 8 24, 3 इंटू ए क्यूब 3 27 सा या 27 3 सा आपको 81 मिलेगा, बी क्यूब आया। अब हम लोग वो स्टेप पे चले गए जहां पे हम इसका क्यूब रूट ले सकते हैं। वापस जब भी हम इज इक्वल टू के बाद में लिखेंगे, हमें ये कैसे, ऊपर हमने 2 को रिपीट किया था ना, वैसे अभी 3 को करना है। इतना ठीक है? चलो अब इनके क्यूब रूट लेते हैं। 8 जो है ये किसका क्यूब है? 8 क्यूब है 2 का। ठीक है, 8 2 का क्यूब है, तो मुझे लिखना होगा 2a क्यूब प्लस 27 जो है ये 3 का क्यूब है, तो 3b क्यूब। इतना ठीक है? ओके ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए क्या है, तो हमें ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है। ठीक है, चलो ये है आपका a, ये अपॉन a नहीं है, ये a की वैल्यू है, और ये आपकी b का वैल्यू है। ओके, अब ये जो 3 कॉमन लिया था पहले उसे लिख लेते हैं। फिर आपका a प्लस बी आएगा। a क्या है? 2a, b क्या है? 3b। ये स्मॉल ब्रैकेट डन। वापस a का स्क्वायर करना है तो हम करेंगे 2a का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है 3b। ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ओके, b का स्क्वायर आएगा 3b का स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट यहाँ पे डाला है ना, इसे यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 3 लिया था कॉमन, ये 3 यहाँ पे आ गया। हमारे a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब ये a का स्क्वायर लिया है, a इंटू बी लिया है, और b का स्क्वायर। चलो 3 वापस आ जाएगा, 2a प्लस 3b ब्रैकेट कंप्लीट। 2a का स्क्वायर मतलब आएगा 4a स्क्वायर माइनस 3 2 6ab प्लस 9b स्क्वायर। आपको समझ रहे हैं ना? जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे ना तो 9 आएगा, और b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, a स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर आएगा। वापस यहाँ पे ब्रैकेट डाल के स्क्वायर का साइन नहीं देना है। ठीक है, क्लियर है? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो 6th क्वेश्चन दिया है ना, ये 6th क्वेश्चन में आपको देखो, 6th क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? y क्यूब प्लस 1/8 y क्यूब। y के साथ में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1/8, ये दोनों भी वैल्यूज क्यूब है। 1 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, और y क्यूब y क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब आपको दिया है। ठीक है, तो चलो इनके क्यूब रूट ले लेते हैं। y का क्यूब, जो y क्यूब है उसका क्यूब आएगा y। ओके, प्लस 1/8 जो है ना, 1 का क्यूब रूट तो 1 ही आएगा, और 8 का क्यूब रूट आएगा 2, और y का क्यूब रूट आएगा y। ये हो गया क्यूब का साइन। ठीक है, मैंने इनके बस क्यूब रूट ले ली। अच्छा चलो इधर 1 भी लिख लेती हूँ। तो 1 भाई क्यूब का क्यूब रूट 1 भाई, उसके ऊपर क्यूब का साइन दिया, 1 का क्यूब 1 क्यूब का साइन, 8 का क्यूब 2 क्यूब का साइन, 3 का क्यूब सॉरी y क्यूब का क्यूब y, और क्यूब का साइन। इतना ठीक है? चलो अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमें इसे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है। ठीक है, हमें क्या लेना है? हमें क्यूब रूट लेके सॉल्व करना है। चलो अब देखते हैं a और b क्या आएगा। अब आपका ये जो 1y है ना, ये है आपका a, और 1/2y जो है ये है b। अब जहां जहां पे हमें फॉर्मूला में a b दिख रहा है तो हमें वहां पे ये वैल्यूज पुट करना है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। देखो ये पार्ट यहाँ पे आ गया आपका। अब a प्लस बी में क्या आएगा? a क्या है आपका? 1 भाई,
ठीक है। और b क्या है आपका 1/2y, समझा। a है 1y और b है 1/2y। चलो सेकेंड ब्रैकेट, a का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 1y का स्क्वायर। आप अगर ये 1 नहीं लिखोगे ना बच्चे इट्स ओके, चलेगा, ठीक है, क्योंकि 1 का अगर आप स्क्वायर करते हो क्यूब करते हो तो आपको 1 ही मिलना है। बस जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रही हूँ, ठीक है। चलो माइनस का साइन है, a क्या है आपका 1y और b क्या है 1/2y, ठीक है। a लिखा मैंने 1y और ये जो b है वो लिखा 1/2y इधर, तो ये सॉल्व कर लिया इधर, ठीक है। प्लस 1/2y का हमें करना है स्क्वायर, मतलब क्या ये b का स्क्वायर। और ये जो ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट हो गया इधर, ये ब्रैकेट हो गया इधर, और ये जो ब्रैकेट डाल दिया था वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। क्लियर है इतना। चलो अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं लिया है, अदरवाइज वो भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। 1y प्लस 1/2y, फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। बाद में मत लिखना ये भाई को, पहले ऐसे लिख लो, ठीक है। चलो अब 1 का स्क्वायर आएगा 1, y का स्क्वायर आएगा y स्क्वायर। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा देखो, ये जो 1 इंटू 1 1 ही आएगा, ये भाई और ये भाई ना हम लोग कट कर सकते हैं, ऐसा एडिशन में नहीं करते हैं, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखो, ये मल्टीप्लीकेशन के जब साइन होता है ना तब हम ये भाई मल्टीप्लाई हो रहा है दो इंटीजर्स में, तब आप ये कट कर सकते हो। यहाँ पे अगर प्लस होता तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो ओके, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। मेरे पास क्या बचा है देखो, ठीक है, 1 1 जा 1 और अपॉन में ये 2 आ गया, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आया 1 और 2 का स्क्वायर आएगा 4, भाई का स्क्वायर आया भाई स्क्वायर, और ब्रैकेट कंप्लीट। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, 1 भाई अपॉन में आया 1/2 भाई, यहाँ पे 1 भाई का स्क्वायर 1 भाई स्क्वायर। लेकिन ये दोनों में फर्क क्या है देखो, मैंने ब्रैकेट यहाँ पे नहीं डाला है, क्यों, क्योंकि मैंने 1 का स्क्वायर करके ये लिख लिया, y का स्क्वायर यहाँ पे आया, ठीक है। अगर ये 2 होता तो इधर 4 आ जाता, ठीक है। यू गेटिंग, -1y इंटू 1/2y, हमने a और b को मल्टीप्लाई कर लिया, वाई वाई कट हो जाएगा, 1 1 जा 1 आया, एक माइनस है एक प्लस है, मल्टीप्लीकेशन में अगर दोनों में से एक माइनस है तो आपका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये माइनस का साइन आ गया, वाई वाई हमने यहाँ पे कट कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया और y का स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, ठीक है। ओके, अब आपके 7th सम में जाते हैं, ठीक है। 7th सम भी कुछ ऐसे ही दिया है। 7th सम में भी आपके पास परफेक्ट क्यूब दिया है, देखो ए के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, 8 1 8, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये सारे के सारे क्या है ना बच्चा, ये ना क्यूब है, ठीक है। क्यूब वैल्यूज है, परफेक्ट क्यूब है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमें क्यूब मिल रहा है, ठीक है। तो सीधा क्यूब रूट लेके स्टार्ट करते हैं। चलो ए का क्यूब रूट आएगा ए, ठीक है, प्लस 8 का जो क्यूब रूट आएगा ना वो आएगा 2 अपॉन ए, ब्रैकेट को डाल दिया क्यूब, ठीक है। हमने क्या किया, इनके क्यूब रूट लेके क्यूब का साइन डाला है, तो हमारे ये स्टेप यहाँ पे हो गए, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉमन लेना नहीं था, कुछ नहीं, सिंपल सम है ये। चलो सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी क्या आएगा आपका, ए क्या है ए ही है, वेरी गुड। बी क्या है 2 अपॉन ए, ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। चलो अब सेकेंड ब्रैकेट में देखो क्या दिया है, ए स्क्वायर दिया है, ए का स्क्वायर, है ना। ये जो ए और बी है ये हमारे यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ए स्क्वायर लिख लिया मैंने, माइनस ए इंटू बी लिखना है, ए के जगह पे तो ए ही आएगा और बी के जगह पे आएगा 2 अपॉन ए, ये जो 2 अपॉन ए है यहाँ पे आ गया, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 अपॉन ए का स्क्वायर, ये जो बड़ा ब्रैकेट था ये यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, चलो a प्लस 2 अपॉन ए एज इट इज आएगा। अब मैंने आपको समझाया था कि बच्चा हम ना इसे कट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन होता तो कर सकते थे, ठीक है। ए स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर, अब देखो a इंटू 2 अपॉन ए में इधर मल्टीप्लीकेशन है, तो बच्चा आप इसे ना कट कर सकते हैं, अभी ये a और ये a कट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या आएगा आपके पास में, अब बचा क्या है, माइनस माइनस 2, ठीक है, प्लस
अब देखो स्क्वायर करना बाकी है, बस 2 का स्क्वायर कर देना 4 और a का स्क्वायर आया a स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, दैट्स इट। बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और साइन को ध्यान से देखना है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है जिसमें सारे सम्स माइनस के हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला में ना यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है ना माइनस और प्लस, ये प्लस प्लस आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे टाइप के सम्स आपको उसमें भी करने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, करते हैं 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस प्रैक्टिस सेट, ठीक है। चलो यहाँ पे भी हो सकता है आपको क्यूब लगे तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं ले लेती हूँ। चलो अब देखो ये 1 जो है वो 1 क्यूब है 1 का ही, ठीक है। क्यू के साथ में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है तो वो भी क्यूब है, और 125 जो है ना, ये देखो ये 5 का क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास परफेक्ट क्यूब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें लेना है क्यूब रूट, ठीक है। 1 का क्यूब रूट 1 ही आएगा, क्यूब का साइन डाल दिया, प्लस 1 क्यू, क्यूब का रूट आएगा क्यू, 1 ही आएगा, 1 का क्यूब रूट 1, क्यू का क्यूब रूट क्यू, ठीक है। अपॉन में आपके पास क्या है, ये 1 है, ओके 1, और अपॉन में क्या है 125, उसका क्यूब रूट आता है 5, ओके। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है बच्चे इसका भी क्यूब आएगा, ठीक है। अब आपके पास a और b देखो दोनों वैल्यूज आ गए, ये जो पार्ट है ये आपका हो गया a और ये पार्ट है ये हो गया b। अब देखना आपके पास a क्यूब है ये हो गया, b क्यूब है ये हो गया, तो अगर a क्यूब b क्यूब में से आप यहाँ पे a प्लस बी ले रहे तो यहाँ पे भी a प्लस बी लेना है और सॉल्व करना है, ठीक है। करूँ कंटिन्यू, ठीक है चलो। तो अब यहाँ पे आपका a क्या है 1 और b क्या है 1 क्यू अपॉन 5। टीचर क्या ये 1 नहीं लिखा तो चलेगा, हाँ चलेगा, ठीक है, लेकिन ये 1 मल्टीप्लीकेशन करके आपको क्यू ही देगा इसीलिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में भी तो नहीं दिया था, मैं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ क्योंकि हमें हर एक पार्ट का यहाँ पे रूट लेना होता है, तो ये क्यू के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 का भी तो रूट लेना होगा, इसीलिए उसका प्रेजेंस मैटर करता है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको बताना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। चलो ए का स्क्वायर क्या आएगा, है ना, ए का स्क्वायर आएगा 1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए क्या है 1 है, बी क्या है 1 क्यू अपॉन 5, ठीक है, बी जो है ना 1 क्यू अपॉन 5 लिख लिया, प्लस बी का स्क्वायर 1 क्यू अपॉन 5 का हम करेंगे स्क्वायर और ये हो गया बड़ा वाला ब्रैकेट ये कंप्लीट, ठीक है। अब ये 1 प्लस 1 क्यू अपॉन 5 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट कंप्लीट, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर आया। अच्छा अब यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा है तो हम 1 1 सा 1 क्यू अपॉन 5, 1 क्यू अपॉन 5 एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 क्यू का स्क्वायर क्यू और 5 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 25 और ब्रैकेट कंप्लीट। 1 प्लस क्यू अपॉन 5 आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप 1 नहीं दिया है तो देखो कोई बात नहीं, क्यू अपॉन 5 दिया होगा मतलब 1 है यहाँ पे, 1 प्लस क्यू अपॉन 5 ब्रैकेट के बाद में सेकेंड ब्रैकेट में 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यू अपॉन 5, फिर 1 स्क्वायर 1 क्यू स्क्वायर अपॉन 25। तो यहाँ पे आई हैव कंप्लीटेड आपका प्रैक्टिस सेट 6.2। आई होप आपको ये अच्छे से समझा है। फॉर्मूलाज को अच्छे से कर लेना, फॉर्मूलाज को बाय हार्ट करना होगा आपको और फिर एप्लीकेशन आएगा। बिकॉज क्या होगा ना, जब आप ये प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करने जाओगे ना स्टूडेंट, तो आपको ना वो इजी लगेगा क्योंकि सेम टाइप के सम्स दिए हैं, वैसे ही करना है वैसे ही करना है, तो आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन जब आपका क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा ना, तो वो केस में आपको होगा अरे इसमें स्क्वायर दिया है, इसमें क्यूब दिया है, इसमें सिंप्लीफाई करने दिया है, फिर फैक्टर्स भी निकालने हैं 6.1 के जैसा, तो वो सब एक साथ आने के बाद में यू विल गेट कंफ्यूज। तो पहले फॉर्मूलाज अच्छे से बाय हार्ट कर लो और फिर प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है, इवन जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है टेक्स्ट बुक के, वो भी कर लेना, ठीक है। सो आई स्टॉप हियर। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो 6.3 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।